आज मैं आपको साड़ी से फुल घेर वाला लहंगा बनाना सिखा रही हूँ। ये लहंगा बहुत जल्दी बनता है और पहनने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसे बनाना बहुत आसान है। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आप आसानी से अपने लिए लहंगा बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए लहंगा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपनी साड़ी लेना है और उसको फैला लेना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह हमने उल्टे में साड़ी को फैला लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके पल्लू को काट के निकाल देना है, जिसका आप ब्लाउज बना सकते हैं या फिर आप टॉप भी बना सकते हैं। इस तरह आप सीधे कपड़े को काट कर निकाल लीजिए, जिससे पल्लू आपका अलग हो जाएगा। तो साड़ी में से हमने पल्लू के कपड़े को काट के अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है कि साड़ी के दोनों साइड का बॉर्डर आपको हटाना है, नीचे का और इस साइड का, दोनों साइड का पहले बॉर्डर हटा दीजिए। और अगर आपका बॉर्डर निकालने वाला है, लेस वाला है, तो आप उसको निकाल लीजिए। इसका काटने वाला है तो इसको हम काट कर निकाल देंगे। बॉर्डर को काटते समय आपको ध्यान रखना है कि आधा इंच ऊपर से आपको इसकी कटिंग करना है, जिससे सिलाई में जॉइंट में आ जाएगा। आधा इंच ऊपर से पूरा सीधा काट के निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने साड़ी में से दोनों किनारों की लेस को हटा दिया है और इसके पल्लू को हटा दिया है। अब हमारे पास बचा है प्लेन पीस। अब मैं आपको इसकी साइज बता देती हूँ, क्योंकि साड़ी भी कई साइज में आती है, जैसे 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर में। ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आपको कपड़े को 4 लेयर में रखना है और साड़ी की लंबाई को चेक कर लेना है। ये हो गया 40 इंच 4 लेयर में है, तो ये हो गया है आपका 4 मीटर कपड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इधर से इंच टेप को रखा और चेक किया, तो 2.25 मीटर कपड़ा हमारे पास इधर है। तो ये पूरा हो गया है 6.25 मीटर कपड़ा। 6.25 मीटर में लहंगा बहुत हेवी साइज के लिए बनेगा, इसलिए आप जितने साइज का बना रहे हैं उसको पहले चेक कर लीजिए कि आपको कितनी लंबाई इसकी चाहिए। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ इस लहंगा को 38 इंच की लंबाई में, इसी तरह आपको समझना है कि आपको कितनी लंबाई का बनाना है और कितनी कमर की गुलाई है। और लहंगा के लिए आपको 2 ही नाप लेना है, पहला लंबाई का और दूसरा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं उसे हिप साइज का ऊपरी भाग भी कहते हैं। ठीक है, उधर से ही आपको नाप लेना है। अब जैसे मुझे बनाना है 38 इंच का, तो यहाँ पे चेक करेंगे इसकी लंबाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। जैसे मुझे बनाना है 38 की साइज का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 28 इंच। ठीक है, ये 28 इंच ले लिया और इसकी बॉर्डर की लंबाई देख लेते हैं कितना है। इसको नीचे की साइड ज्वाइंट करेंगे, तो ये है 8 इंच का और 2 इंच का बनेगा इसका ऊपर का बेल्ट। ठीक है, तो ये पूरा लेस हमारे पास है 10 इंच की। 28 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, तो पूरी लंबाई हो जाएगी बॉर्डर को मिलाकर 38 इंच। अब 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो एक निशान हमने लंबाई का लगा दिया जो हमारी फिक्स रहेगी, दूसरा निशान 1 इंच ऊपर की साइड लगा देंगे, जो इसकी लंबाई का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये 4 लेयर में रखा हुआ है और ये जॉइंट की साइड है। ठीक है, और एक साइड का एक कॉर्नर है। तो अब आपको यहाँ पर कमर की गुलाई का निशान लगाना है। जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 32 इंच का, तो उसका चौथा ही भाग यहाँ पे रखेंगे 8 इंच। तो ये जो मार्जिन का निशान है, उसी के निशान से आपको इंची टेप को इस तरह गुलाई से रखना है, उसके चौथा ही भाग को। तो ये हो गया है 8 इंच। तो 1 इंच ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन, जो आधा इंच हो जाएगा लूजिंग के लिए और आधा इंच हो जाएगा मार्जिन के लिए। ये 4 इंच में कपड़ा है, तो सीधा ये 4 इंच बढ़ेगा, जिससे 2 इंच आपका हो जाएगा लूजिंग में और 2 इंच यूज हो जाएगा मार्जिन में। अब आप इसको गुलाई के लिए इस तरह घुमा लीजिए, ये इस तरह जाएगा। अब आपको सीधा इंची टेप को रखना है लंबाई में और इसको गुलाई से घुमाते जाना है। अब आपको इधर से इंची टेप को रखना है नीचे की साइड, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। इस तरह गुलाई से इसको निकाल लीजिए। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इससे लंबाई ज्यादा बढ़ानी है, मतलब 38 से ज्यादा लंबाई रख रहे हैं आप, 40 या 42, तो आपको क्या करना है कि इधर के कपड़े को थोड़ा सा उधर ज्वाइंट करना है। इधर आप नीचे की साइड ज्वाइंट कर देंगे
तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और आप बहुत सारा घेरा इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह आप जितनी लंबाई चाहें अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साड़ी में बहुत कपड़ा होता है। बस आपको नीचे की साइड जॉइंट करना है और आप जितनी लंबाई का बनाना चाहें उसे बना सकते हैं। और जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे घेरा भी वैसे ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से लंबाई को रख सकते हैं। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। जो हमने गुलाई से निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर आपको कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा घेर आ गया है और ये डबल लेयर में रखा हुआ है। एक इसके नीचे है पार्ट, एक नीचे का और एक ऊपर का। इसमें ये दो जॉइंट आएंगे, साइड वाले जॉइंट आपके ये रहेंगे। अब इसे सिलना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले एक साइड की सिलाई डाल देना है। जैसे ये रखा हुआ है उल्टे में, बस वैसे ही आपको एक साइड से सीधी सिलाई चलाना है। बराबर से इसी तरह रखना है आपको और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चलाते जाना है। सीधी सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह आपको एक साइड इसमें सीधी सिलाई लगाना है। अब दूसरी साइड आपको क्या करना है कि 3 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह एक निशान लगा लीजिए और इस कपड़े को उल्टी साइड से 2 बार फोल्ड कर दीजिए इस तरह और यहाँ पे रोक दीजिए। सीधी सिलाई एक कपड़े को पकड़िए और यहाँ पे सिलाई को रोक दीजिए। फिर आपको इस साइड भी इसी तरह करना है। कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करना है और सीधी सिलाई इस पर चला देना है। तो दोनों साइड पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में 3-3 इंच पर सिलाई लगा दी है। अब आप बाद में यहाँ पे 2 हुक लगा सकते हैं जिससे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें बेल्ट फिट करना है। बेल्ट फिट के लिए आप अपना बॉर्डर उठा लीजिए, पतला बॉर्डर है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप दोनों पार्ट को मिलाकर रखिए और बॉर्डर को उठाइए। इससे आपको आधा इंच बॉर्डर को आगे की साइड निकाल देना है और इस तरह मिलाते जाइए। इस तरह मिलाने के बाद अब आपको इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब आपको इसको काट लेना है। तो इतनी ही साइज की आपको एक प्लेन पट्टी लेना है। इसको सीधा रखिए और इसको उल्टा रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखना है और इसी के किनारे से आपको सिलाई चलाते जाना है। बॉर्डर के किनारे किनारे से सिलाई पूरे में आपको डाल देना है। सीधी सिलाई डालने के बाद अब आपको इसको पलट देना है। इस तरह अच्छे से पलट दीजिए और नाखून से दबा दीजिए। अब आपको घेरा उठाना है और उसमें फिट करना है। तो अब हमने घेरा को उठा लिया है और इसमें बेल्ट फिट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस लहंगा में मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो इसमें अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पतली साड़ी का बना रहे हैं तो उसमें पहले आपको अस्तर लगाना है, उसके बाद आपको बेल्ट फिट करना है। और अगर आप अस्तर लगाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। इसकी लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगी। अब हम इसमें बेल्ट फिट करेंगे। तो बेल्ट फिट करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि एक साइड से बेल्ट को इस तरह डबल में फोल्ड करना है। यहाँ पे पिन लगा लीजिए और बाद में इस पे सिलाई डाल दीजिए। घेरा को आपको उल्टा रखना है और उसके ऊपर आपको उल्टा ही बेल्ट रखना है इस तरह। तो अच्छे से देख लीजिए कि घेरा उल्टा रखा हुआ है। आप इस सिलाई से भी नोटिस कर सकते हैं। और ये बेल्ट भी उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको सिलाई दिख रही होगी। इस तरह मिलाकर लगाते जाइए, मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाइए। मिलाते हुए आपको पूरा बेल्ट फिट कर देना है। तो इस तरह हमने पूरे बेल्ट को इसमें फिट कर दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको सामने की साइड पलटना है। इस कपड़े को पकड़ना है और आगे की साइड पलट देना है। इस तरह पलटिए और इस सिलाई को ढक दीजिए। इस कपड़े को आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस सिलाई के ऊपर रख देना है। इस तरह आपको अच्छे से संभालते हुए इस तरह बेल्ट बनाना है और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। फिर संभालते जाइए और फिर पिन लगा लीजिए, जिससे आपका बेल्ट बहुत सफाई से लग जाएगा और ये कपड़ा कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं।
इस तरह संभाला और फिर पिन लगा लिया। तो इसी तरह संभालते हुए आपको पूरे में पिन लगा लेना है। तो इस तरह आप पूरे बेल्ट को पिन से अच्छे से रोक दीजिए। फिर आप बड़ी फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई डाल सकते हैं और ये बेल्ट आपका कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं। और बस इसके किनारे पे आप सिलाई डालते जाइए। ठीक है, किनारे किनारे पे पूरे में सिलाई डालना है। तो इस तरह आपका बेल्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको लगाना है नीचे की साइड बॉर्डर और ये जल्दी ही बन जाएगा। अब आपको बॉर्डर उठाना है और एक साइड से लगाना शुरू करना है। तो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान देना है कि ये आपका सीधा रहेगा, घेरा को सीधा रखना है। उसके बाद आपको बॉर्डर को उल्टा रखना है, इस तरह मिलाते जाना है और जो हमने मार्जिन का कपड़ा लिया है उसी के पास से आपको सिलाई डालते जाना है। इसके पास से सिलाई डालते जाइए और पूरे में फिट करते जाइए। बस इसी के पास से आपको सिलाई डालते हुए पूरे घेरा में इसको घुमा देना है। और यहाँ पे आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस आराम से मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपको पूरे घेरा में बॉर्डर को फिट करना है। उसके बाद अब आपको इसको पलटकर उल्टा करना है और फिर साइड वाला जॉइंट लगाना है। तो सिलाई डालना आपको ऊपर से शुरू करना है। इस तरह बराबर से मिलाइए और इधर से सिलाई को शुरू कीजिए। बस इस तरह आपको मिलाते जाना है और सिलाई को निकालते जाना है। और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई आपको नीचे तक डाल देना है और बाद में इसमें इंटरलॉक होगी। तो इसकी बगल की सिलाई हमने डाल दी है और ये बनकर अब कंप्लीट हो गया है। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना और कितनी जल्दी ये बन गया है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप इसे किसी भी त्योहार पे पहन सकते हैं, शादी पार्टी में भी पहन सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और मैंने इस लहंगे को रेड कलर में बनाया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कलर में बनाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।